महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमन करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, सुखपूर्वक होंगे। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस चैनल शिव जगत नियंता को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम शिव के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। तो जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हम बात कर रहे थे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में हमने सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर के बारे में जाना था। तो आइए अब चौथे ज्योतिर्लिंग शिव ओंकार ममलेश्वर के बारे में जानते हैं। क्या है, कहाँ पर स्थित हैं। विंध्याचल पर्वत के परिसर में मध्य प्रदेश में लोकमाता कही जाने वाली भारत की ललाट रेखा जो नदी है, नर्मदा नदी, कल कल के स्वर में पश्चिम वाहिनी होकर बहती है। इसलिए इनका एक नाम रेवा भी है। रेव माने आवाज, रेवा भी है। तो यह इसका बड़ा धीर गंभीर जो जल है उसमें ये सामर्थ्य शक्ति है कि ये लोगों के ताप, पाप और संकटों का हरण कर सके। करते हुए लगातार ये आगे बढ़ती जाती है। इसके जल में बड़े चिकने गोल गोल पत्थर मिलते हैं जिन्हें माणलिंग भी कहते हैं। और भक्तगणों का तो ये भी कहना है जिते कंकड़ उते शंकर, यानी नर्मदा नदी के जल में प्राप्त होने वाले जो कंकड़ हैं उन्हें शंकर की संख्या से अभिहित किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि ये द्वीप जहाँ पर ये परिसर स्थित है, जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है, ओम के आकार में जलधारा और वो ओम के आकार में है, इसलिए इनका नाम शायद ओमकारेश्वर पड़ा है। इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये कहती है कि एक बार दैत्यों ने देवों को पराजित किया, परास्त करके उनका बल छीन लिया, उनका राज्य छीन लिया। देवता बहुत परेशान हुए। तो उनकी इस परेशानी को देख करके मेरे महादेव पाताल से प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित हुए। तो वहाँ पर इन देवों ने शिव का वंदन, आराधना, पूजा, साधना सब की। शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें वह सामर्थ्य शक्ति प्रदान की जिस सामर्थ्य शक्ति के बलबूते पर उन्होंने पुनः दैत्यों को हराया ही नहीं, अपना बल ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि बल के साथ साथ अपना खोया हुआ ऐश्वर्य, राज्य, स्वर्ग इत्यादि सभी कुछ प्राप्त कर लिया और वहाँ पर शिव के ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठापना की, जहाँ आज हम जाते हैं दर्शन करने के लिए और हम चौथे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ 3 पुरियाँ, यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तो है ही हैं। तो ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और रुद्रपुरी जहाँ पर ओंकारेश्वर स्थित है। तो त्रिपुरी भी की संज्ञा से इसे अभिहित किया गया है। तो और ऐसा पुराण काल की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इंद्र की कृपा से युवनाश्व का जो पुत्र था मानधाता, वो वहाँ राज्य किया करता था। राज्य करके उसने वहाँ पर शिव का, वो भी बहुत कट्टर भक्त था, शिव की आराधना और वंदना और साधना करके शिव को प्रसन्न किया था। और इसीलिए उसका एक नाम मानधाता ओंकारेश्वर, ओंकार मानधाता, ओंकारेश्वर मानधाता भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी इस जगह को उसने अपनी राजधानी बनाई। ये तीर्थ स्थान उसने विंध्य पर्वत के बारे में भी कहा जाता है। जो विंध्य पर्वत है उसने भी शिव को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके शिव के लिए अपना सब कुछ समर्पण भाव निवेदित किया। अगस्त्य ऋषि, जिनके बारे में आप जानते होंगे, विंध्य पर्वत पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और यहाँ रहकर तप इत्यादि किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अहिल्या होलकर
जिनके बारे में हम पहले के जो उसमें जान चुके हैं, श्रृंखला में जान चुके हैं कि जो कट्टर शिव भक्त थी और हर जगह जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है उन्होंने अपना किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने निर्माण प्रक्रिया को संभव किया था, जारी किया था। यहाँ पर केवल वही नहीं और एक विशेष परंपरा प्रारंभ की। वो विशेष परंपरा क्या है? कोटिर्लिंगा अर्चन। उसमें क्या होता है कि 22 ब्राह्मण जो है एक बड़ा सा तख्ता लेते हैं जिसमें 1300 छेद रहते हैं। उन 1300 छेद में शिवलिंग की निर्माण करके स्थापित करते हैं। पूजा अर्चन किया जाता है। पूजा अर्चन के पश्चात उस शिवलिंग को फिर से, उस मिट्टी के शिवलिंग को पुनः नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो और ये क्रिया 1-2 दिन नहीं, पूरे वर्ष भर चलती है। तो इसलिए इसका एक नाम कोटिर्लिंग अर्चना भी कहा जाता है। यहाँ पर जब आप जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, आनंद भाव से प्रमुदित हो जाते हैं, तो आसपास के परिसर में अन्य भी जगहें हैं जहाँ आप जाइए, क्योंकि कुछ न कुछ उनकी भी विशेषता है, उन्हें भी देखिए और दर्शन कीजिए। तो उसमें से एक तो है सिद्धनाथ मंदिर, दूसरा है गौरी सोमनाथ मंदिर। फिर आप, कोई भी व्यक्ति ऋण से युक्त होना नहीं चाहता, कर्जे में डूबा हुआ हर प्राणी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी कर्जे से मुक्ति मिले। तो शिव का एक स्वरूप वो भी है, ऋण मुक्तेश्वर नाम है। वहाँ आप जाइए, अपने सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने की प्रार्थना करिए। गयाशिल है, त्रिशूल भेद कुंड तथा विष्णु मंदिर है, वहाँ जाइए आप। और वहाँ पर कावेरी तथा जो नर्मदा है, दोनों के संगम पर जब हाथ में आप श्रीफल लेकर खड़े होते हैं और श्रीफल चढ़ाने के लिए जिस भी नदी का स्मरण करते हैं और प्रवाहित करते हैं, आश्चर्य देखिए, ये श्रीफल उसी नदी के प्रवाह में अपने आप आगे चलता चला जाता है ना। आश्चर्य की बात। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि दोनों नदियाँ हैं, लेकिन दोनों नदियों का जल संगम होते हुए भी कभी एक साथ मिलता नहीं है। दोनों नदियाँ अलग अलग होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये था मेरे भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकार ममलेश्वर। साधारणतया जब भी हम उज्जैन में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं तो लोग चौथे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी साथ में ही करते हैं, क्योंकि वहाँ से इसकी दूरी अधिक नहीं है। कई बार हम भी दर्शन करने गए हैं जहाँ वहाँ से, लेकिन ये बड़ी सुंदर जगह पे चारों तरफ बड़ा सुरम्य वातावरण है, प्राकृतिक स्थान है। आप जाएंगे तो एकदम आनंदित हो जाएंगे। अवश्य प्रयत्न करें, जाएं, दर्शन करें। और अगली बार हम बात करेंगे फिर वैद्यनाथ जी, जो कि 5वें द्वादश ज्योतिर्लिंग में 5वें ज्योतिर्लिंग है। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आनंद में रहें, ऐसी शिव से कामना करते हुए यहीं अपने इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। हर हर महादेव।